लाइफ में हमेशा दो लोगों से दूर रहना, बीजी और घमंडी। बीजी आदमी मर्जी से बात करेगा और घमंडी मतलब से याद करेगा। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना ना भूले। राधे कृष्णा। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपये रखने के लिए बैंक भी मिल जाएगा, पर दिल की बात कहने के लिए एक सच्चा मित्र बड़ी मुश्किल से मिलता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही के काफी है। चिंता और चिता दोनों में केवल एक का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही शांति लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे, क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। खुशियां कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, शायद हमारी किस्मत में चाहत नहीं। मेरी तकदीर को लिख कर तो ऊपर वाला भी मुकर गया, पूछा तो कहा ये मेरी लिखावट नहीं। ये दुनिया एक विद्यालय है, यहाँ सीखने के लिए आए हो। जिस दिन सीख गए तो दुख की क्लास से बाहर आ जाओगे। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानता। दिन में एक बार उस शख्स से जरूर बात करो जिससे बात करके आपको खुशी मिलती हो, लेकिन एक बार उससे भी जरूर बात करो जिसको आपसे बात करके खुशी मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। पहचान पर अनमोल वचन, मेरे पास जो कुछ है हम उसकी परवाह नहीं करते, पर जब उसे खो देते हैं तो फिर उसके लिए दुख मनाते हैं। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे ये तो आपके हाथ में ही है। नसीब मेरा मुझसे क्यों खफा हो जाता है, अपना जिसको भी मानो बेवफा हो जाता है। क्यों न हो शिकायत मेरी नजरों को रात से, सपना पूरा होता नहीं और सवेरा हो जाता है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं उसके लिए जो कुछ हमारे पास है। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। जब आपको लक्ष्य के अलावा जीवन में कुछ भी दिखाई नहीं देता तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकोगे। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। मनुष्य और भगवान में एक बड़ा अंतर ये है कि मनुष्य देकर कभी नहीं भूलता और भगवान देकर कभी याद नहीं रखता। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर मीठा बोलता है, इंसान इतनी महंगी चीनी खाने के बावजूद भी
कड़वा बोल जाता है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए इंसान दो ही तरह की गलतियां कर सकता है। एक ये कि रास्ते पर आखिर तक ना चलना, और दूसरा ये कि शुरुआत ही ना करना। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। क्या जिंदगी है? जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा। भरोसा के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो भरोसा बहुत जरूरी है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जरूरतों का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक जरूरत पूरी होती है तो दूसरी जरूरत तुरंत जन्म ले लेती है। चाहे तुम जितने शुद्ध शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। जो इंसान विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरें कि आपका क्या होगा। झरना में बहुत शोर आता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द मिल रहा है, लेकिन भविष्य में खुशी मिलेगी। ज्ञान करने से ध्यान पैदा होता है, और ध्यान के बिना ज्ञान हो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुगुने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। दूसरे इंसानों के कर्मों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। अकेलापन ऐसे आदमी को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उससे साफ तौर पर देखा है। ईर्ष्या और गुस्सा की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते वे जीवन जीने के असली उद्देश्य भटक जाते हैं। उपवास केवल भोजन का ही नहीं, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, चुगली और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। अपने भीतर की आवाज को सुने, कदम उठाए और साहपूर्वक आगे बढ़ें। खुद पर विश्वास करें, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इंसान जरूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। बस यही तो भ्रम है जीवन का। दिन में एक बार अपने आप से जरूर बात करें, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान से बात कर नहीं पाओगे। नुकसान हुआ है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। जो जीवन में लिखा है वह होकर हाय रहा है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी वृद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। दुखी रहना है तो ये सोचो कि कौन है, कहाँ है, क्यों और कब है। और यदि आनंदित रहना है तो ये सोचो कि अगर ईश्वर है तो सब है। आपने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना आप जो कर सकते हो वो कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता।
कृष्ण कहते हैं धन एक नशा है, रूप एक नशा है। जब ये दोनों कम हो जाते हैं तो हम अपने आप को दुख के गहरे खाई में पाते हैं। इसका अर्थ धन का त्याग करना या कुरूप हो जाना नहीं है। इसका अर्थ है कि उन पर अहंकार न करना, चीज के लिए कितना सब्र किया है। और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। अकेलेपन रहना आपको ये भी सिखाता है कि हकीकत में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। न कोई बड़ा होता है और न कोई छोटा। हर इंसान अपने आप में अलग होता है। यह आपकी सोच ही है जो आपको बड़ा और छोटा दिखाती है। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। जिंदगी में कभी किसी की हुई भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आ जाए ये तो ईश्वर ही जानता है। सामने हो मंजिल तो रास्ते न भटकना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जिंदगी जिया करते हैं। खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल लिया करते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस दुनिया में, बस थोड़ा सब्र करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। उदार दिल, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती हैं। शक करने की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। ये 2 अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के, शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियां होती हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित है हो। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता है। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है। कहने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आज के समय की यही सच्चाई है। जरूरत तय करती है कि लहजा कितनी देर तक मीठा रखना है। जब पीला और कष्टकारी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। गुस्सा इतना महंगा करो कि कोई खरीद ना पाए, और खुद की खुशी इतनी सस्ती करो कि सब ले जाए। समय का जितना सही उपयोग करोगे, मंजिल से उतना ही जल्दी मिलोगे। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती से रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरे, आप लोगों को खोने से नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उसे कुदरत के नियमानुसार भुगतना पड़ता है। 4 दिनों के प्यार के लिए 40 साल के माँ बाप को छोड़ देना बिल्कुल अनुचित है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करे किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उससे बिल्कुल लगने दीजिए। जो 2 पल में बदल जाते हैं वह विचार नहीं वहम कहलाते हैं। सोच से विचार, विचार से व्यवहार और व्यवहार से किरदार बना करते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार संस्कार के बिना जिंदगी कहाँ पूरी है। जिंदगी में कभी किसी के लिए बदलना
मत, वरना उनके ना रहने पर तुम्हें जीने में बहुत तकलीफ होगी। असंभव एवं संभव के बीच का अंतर व्यक्ति की इच्छा शक्ति में निहित होता है। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में। विजेता के लिए सपने देखना आवश्यक है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना जीत के लिए परम आवश्यक है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमेशा ऐसे ही अमेजिंग बातों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं। राधे राधे, राधे कृष्णा। लाइफ में हमेशा दो लोगों से दूर रहना, बीजी और घमंडी। बीजी आदमी मर्जी से बात करेगा और घमंडी मतलब से याद करेगा। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना ना भूले। राधे कृष्णा। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपये रखने के लिए बैंक भी मिल जाएगा, पर दिल की बात कहने के लिए एक सच्चा मित्र बड़ी मुश्किल से मिलता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही के काफी है। चिंता और चिता दोनों में केवल एक का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही शांति लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे, क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। खुशियां कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, शायद हमारी किस्मत में चाहत नहीं। मेरी तकदीर को लिख कर तो ऊपर वाला भी मुकर गया, पूछा तो कहा ये मेरी लिखावट नहीं। ये दुनिया एक विद्यालय है, यहाँ सीखने के लिए आए हो। जिस दिन सीख गए तो दुख की क्लास से बाहर आ जाओगे। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानता। दिन में एक बार उस शख्स से जरूर बात करो जिससे बात करके आपको खुशी मिलती हो, लेकिन एक बार उससे भी जरूर बात करो जिसको आपसे बात करके खुशी मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। पहचान पर अनमोल वचन, मेरे पास जो कुछ है हम उसकी परवाह नहीं करते, पर जब उसे खो देते हैं तो फिर उसके लिए दुख मनाते हैं। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे ये तो आपके हाथ में ही है। नसीब मेरा मुझसे क्यों खफा हो जाता है, अपना जिसको भी मानो बेवफा हो जाता है। क्यों न हो शिकायत मेरी नजरों को रात से, सपना पूरा होता नहीं और सवेरा हो जाता है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार है उसके लिए जो कुछ हमारे पास है। परखता तो वक्त है,
कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। जब आपको लक्ष्य के अलावा जीवन में कुछ भी दिखाई नहीं देता तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकोगे। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। मनुष्य और भगवान में एक बड़ा अंतर ये है कि मनुष्य देकर कभी नहीं भूलता और भगवान देकर कभी याद नहीं रखता। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर मीठा बोलता है, इंसान इतनी महंगी चीनी खाने के बावजूद भी कड़वा बोल जाता है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए इंसान दो ही तरह की गलतियां कर सकता है। एक ये कि रास्ते पर आखिर तक ना चलना और दूसरा ये कि शुरुआत ही ना करना। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। क्या जिंदगी है? जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा। भरोसा के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो भरोसा बहुत जरूरी है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जरूरतों का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक जरूरत पूरी होती है तो दूसरी जरूरत तुरंत जन्म ले लेती है। चाहे तुम जितने शुद्ध शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। जो इंसान विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरें कि आपका क्या होगा। झरना में बहुत शोर आता है लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द मिल रहा है, लेकिन भविष्य में खुशी मिलेगी। ज्ञान करने से ध्यान पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान हो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुगुने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। दूसरे इंसानों के कर्मों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। अकेलापन ऐसे आदमी को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उससे साफ तौर पर देखा है। ईर्ष्या और गुस्सा की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते वे जीवन जीने के असली उद्देश्य भटक जाते हैं। उपवास केवल भोजन का ही नहीं बल्कि काम, क्रोध, लोभ, चुगली और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। अपने भीतर की आवाज को सुने, कदम उठाए और साहपूर्वक आगे बढ़ें। खुद पर विश्वास करें, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इंसान जरूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं,
और हम ये सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। बस यही तो भ्रम है जीवन का। दिन में एक बार अपने आप से जरूर बात करें, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान से बात कर नहीं पाओगे। नुकसान हुआ है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। जो जीवन में लिखा है वह होकर हाय रहा है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी वृद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। दुखी रहना है तो ये सोचो कि कौन है, कहाँ है, क्यों और कब है। और यदि आनंदित रहना है तो ये सोचो कि अगर ईश्वर है तो सब है। आपने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना आप जो कर सकते हो वो कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं धन एक नशा है, रूप एक नशा है। जब ये दोनों कम हो जाते हैं तो हम अपने आप को दुख के गहरे खाई में पाते हैं। इसका अर्थ धन का त्याग करना या कुरूप हो जाना नहीं है। इसका अर्थ है कि उन पर अहंकार न करना, चीज के लिए कितना सब्र किया है। और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। अकेलेपन रहना आपको ये भी सिखाता है कि हकीकत में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। न कोई बड़ा होता है और न कोई छोटा। हर इंसान अपने आप में अलग होता है। यह आपकी सोच ही है जो आपको बड़ा और छोटा दिखाती है। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। जिंदगी में कभी किसी की हुई भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आ जाए ये तो ईश्वर ही जानता है। सामने हो मंजिल तो रास्ते न भटकना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जिंदगी जिया करते हैं। खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल लिया करते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस दुनिया में, बस थोड़ा सब्र करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। उदार दिल, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती हैं। शक करने की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। ये 2 अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियां होती हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित है हो। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता है। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है। कहने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आज के समय की यही सच्चाई है। जरूरत तय करती है कि लहजा कितनी देर तक मीठा रखना है। जब पीड़ा और कष्टकारी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। गुस्सा इतना महंगा करो कि कोई खरीद ना पाए, और खुद की खुशी इतनी सस्ती करो कि सब ले जाए। समय का जितना सही उपयोग करोगे, मंजिल से उतना ही जल्दी मिलोगे। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती से रिश्ता निभाओ
कि लोग आपको खोने से डरे, आप लोगों को खोने से नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उसे कुदरत के नियमानुसार भुगतना पड़ता है। 4 दिनों के प्यार के लिए 40 साल के माँ बाप को छोड़ देना बिल्कुल अनुचित है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करे किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उससे बिल्कुल लगने दीजिए। जो 2 पल में बदल जाते हैं वह विचार नहीं, वह हम कहलाते हैं। सोच से विचार, विचार से व्यवहार और व्यवहार से किरदार बना करते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार संस्कार के बिना जिंदगी कहाँ पूरी है। जिंदगी में कभी किसी के लिए बदलना मत, वरना उनके ना रहने पर तुम्हें जीने में बहुत तकलीफ होगी। असंभव एवं संभव के बीच का अंतर व्यक्ति की इच्छा शक्ति में निहित होता है। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में। विजेता के लिए सपने देखना आवश्यक है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना जीत के लिए परम आवश्यक है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमेशा ऐसे ही अमेजिंग बातों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं। राधे राधे, राधे कृष्णा।